1-2 वर्ष चाहिँ त्यसको संरक्षणमा लाग्यो भने साँच्चै नै यो प्रदेश सरकारले ल्याएको हरित अभियान चाहिँ सफल हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र अन्तिममा 168 वटा बुँदामा समेटिएको यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू जनताप्रति उत्तरदायी भएर ल्याएका कार्यक्रमहरू जनताप्रति जवाफदेही भएर तपाईहरुले चाहिँ लागू गर्दिन भनेर अनुरोध गर्दै अन्तिममा किसानका पनि थुप्रै कुराहरू आएको छ। हाम्रो त्यतिखेर प्रदेश प्रमुख डाक्टर राजेश ऐराजले एउटा विधेयक फिर्ता गरिदिनु भएको थियो, जुन किसानलाई सम्बोधन नगरिएको तकमा विधेयक फिर्ता आएको छ। म त्यसलाई अलिकति ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। किसानहरूले चाहिँ बेलैमा मल पाउन्, प्राविधिक सहयोगहरू पाउन्, कृषि उपजहरू पाउन्, अनि त्यसै गरी लाइनमा बसेर र नेताको सिफारिस बिना बिरामीहरूले चाहिँ जाँच्ने अवस्थाको व्यवस्था होस्। त्यसै गरी विषय विज्ञहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूले पाउन पाएका छैनन्। केन्द्रीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको समन्वय गरेर प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीले विचार पुर्याइदिनुहोस् र आफ्नो ठाउँमा आफ्नो स्तरमा जे जस्तो किसिमको वातावरण हावापानी छ त्यसमा एउटा सानो भए पनि केही उद्योग कल कारखाना खोलेर त्यो जिल्लाका त्यो बेरोजगारी वर्गहरूलाई चाहिँ समेटेर आफ्नै ठाउँमा रोजगारीको व्यवस्था यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन सक्यो भने साँच्चै नै प्रदेश सरकारले ल्याउन खोजेको नीति तथा वार्षिक योजनाले जनताले सार्थकता पाउने थिए, जनताप्रति उत्तरदायी हुने थिए र जनताले अहिले मेरो सरकार भन्ने कुरा चाहिँ अनुभूति गर्न सक्ने थिए भन्ने भनाइ राख्दै फेरि पनि अहिले स्थानीय चुनावमा यहाँहरूलाई हामी सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो, दलबाट मान्छेहरू विरक्त भएर अहिले व्यक्तिप्रति आकर्षित बढ्दै गएका छन्। हामीले पनि अब सरकारको बजेट भन्ने बित्तिकै त्यो हिजोकै दोहोऱ्याउने त हो नि, बोलिदिने मात्रै त हो नि, सुन्नु मात्रै त छ नि, कार्यान्वयन हुने छैन भन्ने कुराहरूको चाहिँ जुन एउटा उहाँहरूको मानसिकता भइसकेको छ, त्यो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार लाग्ने र बोलेका कुराहरू चाहिँ पुर्याउने किसिमको वातावरणहरू चाहिँ सिर्जना गर्दिन भने सरकारसँग माग गर्दै आफ्ना भनाइबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आज मेरो जन्मदिन परेको हुनाले सम्पूर्ण 107 जना मान्यजीहरूसँग आशीर्वाद लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। मान्य श्री विदेश्वर प्रसाद यादव। मान्य सभामुख महोदय, हम सब मध्य सरकार का अंतिम नीति कार्यक्रम पर बहस करे ला जा रहा छे। सबसे पहले सरकार का धन्यवाद देना चाहे छे जे एवरुका जे नीति लावना छथि वो नीति सब में बैलेंस बुझाय छे, यथार्थपरक बुझाय छे, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ओहन टाइप से नहीं है और सब चीज का समेट का लावे का प्रयास कल गया है। तै के लेल मध्य सरकार का धन्यवाद देना चाहे छे। खास कर एहिमे किछ हमरा बुझाय छे जे किछ छूटल चीज सब छे जे थपला से नीति कार्यक्रम और प्रभावकारी होते से हमरा बुझाय अछि। जेना एहिठाम प्रदेश सरकार का अपन शिक्षा नीति होबाक चाही। एकटा अफ्रीकन कहावत है जे कोनो समाज का ध्वस्त करे के छै तो ओकर शिक्षा नीति के ध्वस्त कर दियो। प्रदेश सरकार का शिक्षा नीति स्पष्टता नहीं बुझाय छै, एहि द्वारा कि अखन तक केंद्र सरकार जे स्कूल के जिम्मेवारी वो अपना हाथ माथा में रखना है और वही ढंग से की कहे छै जे रहते अगर की कहे छै जे तब एठाम जे छै हमर अहाँ के समस्या सब बढ़त जेते। और खास करके जे छै से ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स में जे छै से मध्य प्रदेश जे सबसे पछाड़ी है, कर्णाली के बाद
सबसे पछाड़ी छै। ओकर कारण छै जकर ओकर नापै के जे आधार छै, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम या कि कहै छै औसतन आयु, ई 3टा चीज ओकर जे छै से आधार छै। और अपना सबके जे प्रदेश छै ओहिमे सबसे बड़का जनसंख्या दलित और मुसलमान के जे 12% और 18% छै, ओकरा यदि हम यहाँ छोड़ के चलबै तो एहि प्रदेश के समृद्धि नहीं भऽ सकै छै। ताहि दुआरे हुनका सबके जे ओकर पर कैपिटा इनकम छै या ओकर जे सक्षमता छै, जे एजुकेशन ओ अपन स्टूडेंट के या अपन बच्चा के केना की कहै छै जे पढ़ाबऽ सकतै, तो निश्चित रूप से ओकर जे गरीबी छै, जे ओकर आर्थिक अवस्था छै, ओकर बच्चा जे छै हुनका ओहि समाज के बच्चा निश्चित रूप से समुदाय के स्कूल सब में या सार्वजनिक स्कूल सब में की कहै छै पढ़ै छै। और यदि की कहै छै जे एकरा मानव ई सूचकांक में जे हमरा अहाँके पछाड़ी छियै, ओहिसँ ऊपर लाबै के लेल जे की कहै छै जे लिटरेसी रेट के बात छै, तो जाबत तक ई दलित और मुसलमान जे मुस्लिम वर्ग और कि जे दलित के जनसंख्या जे छै ओकर जे लिटरेसी रेट छै वो बहुत ही कम छै, ओकरा जाबत तक ओहिठाम से ऊपर नहीं लाबै ताबत तक जे छै से एकर जे छै से डेवलपिंग नहीं भऽ सकै छै से हमरा बुझाइए। और खास कऽ कऽ एहि के लेल जे नेपाल का की कहै छै जे कानून छै, नेपाल सरकार के जे कानून छै ओहिमे शिक्षा और स्वास्थ्य का मौलिक हक अंतर्गत की कहै छै राखना छै। और ई चीज राज्य के दायित्व भीतर पड़े छै। तेहन अवस्था में यदि हम अहाँ स्कूल पर की कहै छै अपन प्रदेश अपन नीति नहीं लाबि के स्कूल के एजुकेशन के आगाड़ी नहीं बढ़ा सकै छै बढ़िया से, सार्वजनिक स्कूल के या सामुदायिक स्कूल के, ताबत तक एहि प्रदेश के डेवलपिंग नहीं भऽ सकै छै। एहि दुआरे कि एहिठाम एकटा जे छै से मानसिकता की छै जे बोर्डिंग स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होइ छै, जे बोर्डिंग स्कूल सब जे छै इंग्लिश बोर्डिंग प्राइवेट स्कूल सब छै, एकेटा बिल्डिंग में की कहै छै जे सौंसे स्कूल छै। और ओकर जे टीचर सब छै, वो टीचर सब न कोनो लोक